नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता दें कि टीएमसी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। इस कोर कमेटी की बैठक में टीएमसी के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल किया गया, यानी कि इस बैठक में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं टीएमसी के अंदर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है पार्टी का, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को चुना गया है। अभिषेक बनर्जी के बारे में बता दें कि अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से विधायक हैं और सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। इसमें तमाम जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अशफाक अहमद है। जी अशफाक अहमद, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कोर कमेटी की बैठक हुई है तृणमूल के अंदर और पार्टी में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, कई फेरबदल हुआ है। जी जमशेद, आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर टीएमसी भवन में टीएमसी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वर्किंग कमेटी में कुल 18 लोग थे, जिसमें अभिषेक बनर्जी के अलावा टीएमसी के तमाम बड़े कद्दावर लीडरान मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग के बाद पार्टी में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला ये है कि बहुत सारे लोग जो टीएमसी छोड़ के भाजपा में गए थे, वो लोग फिर से आने चाह रहे। ऐसे लोगों के लिए पार्टी का एक ही फैसला है कि जो आखिरी फैसला है ममता बनर्जी करेंगी। ममता बनर्जी ऐसे लोगों के लिए आखिरी फैसला करेंगी। दूसरी अहम बात जो इस मीटिंग में तय पाई है वो ये कि ममता बनर्जी ने अपने तमाम मंत्रियों से ये कहा है कि वो लाल बत्ती, रेड बीकॉन का अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल ना करे। तीसरी अहम बात वो ये कि पार्टी में एक नया रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें एक पद को एक ही जिम्मेदारी मिलेगी, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्री है, विधायक है, उसके अलावा किसी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन है और पार्टी में भी पद वो संभाल रहे, मिनिस्टर भी है। ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कहा है कि एक आदमी और एक ही पद। और सबसे अहम बात जो पार्टी में सबसे बड़ा फैसला वो ये कि डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का पार्टी में बहुत बड़ा रोल हो गया है। पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव यानी कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया। जी हाँ, अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। और आपको बता दें कि सायुनी घोष जो हाल ही में आसनसोल दक्षिण से वो टीएमसी की कैंडिडेट थी, बंगला फिल्मों की मशहूर अदाकारा है, इलेक्शन हार गई थी अग्निमित्रा पॉल से, उनको भी पार्टी ने अहम भूमिका दी है। साइनी घोष को पश्चिम बंगाल तृणमूल यूथ कांग्रेस का टीएमसी का यूथ इकाई का कमान सौंपा गया। जी हाँ, सायुनी घोष जो है टीएमसी यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई है। उसके अलावा ऋतुब्रतो बैनर्जी जो कि राज्यसभा के सांसद रह चुके सीपीएम से राज्यसभा के सांसद रह चुके ऋतुब्रतो बैनर्जी को टीएमसी का इंटुक का प्रेसिडेंट जो टीएमसी की मजदूर संघ संगठन है INTTUC, ऑल इंडिया नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसका पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष बनाया गया है। और डोला सेन जो कि राज्यसभा की सांसद है, उनको नेशनल इंटुक का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है। आपको उसके साथ आपको बता दें कि कुणाल घोष जो टीएमसी के ऑलरेडी मुखपात्र है, स्पोक्स पर्सन है, उनको पश्चिम बंगाल टीएमसी का जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। साथ ही साथ माला राय जो कि दक्षिण कोलकाता से सांसद है, उनको माफ कीजिएगा बोंगो जनोनी वाहिनी जो कि ममता बनर्जी ने हाल ही में बनाया है, बोंगो जनोनी वाहिनी का कमान सौंपा गया है। साथ ही साथ पार्टी का कल्चरल सेल है, जो कल्चरल सेल उसकी जिम्मेदारी जो है राज चक्रवर्ती बंगला फिल्मों के अभिनेता है, डायरेक्टर है, उनको पार्टी ने दिया है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पार्टी में कई अहम जिम्मेदारी है। और एक अहम बात है कि 12 साल से जो सांसद है डॉक्टर काकोली घोष दोस्तीदार, उनको पार्टी ने टीएमसी महिला का पूरी जिम्मेदारी दी है। काकोली घोष दोस्तीदार जो है अब टीएमसी महिला की नेशनल लीडर बन चुकी है। तो कुल मिला के पार्टी में कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि खास तौर पे इस बार जो पश्चिम बंगाल का चुनाव था, टीएमसी के पास 2 ही बड़े चेहरे थे, एक ममता बनर्जी खुद, दूसरा अभिषेक बनर्जी, तीसरा लीडर कोई भी नहीं था। और अभिषेक बनर्जी पर
ममता बनर्जी ने पूरा विश्वास किया था, खासतौर पर नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, दोनों जिलों से 60 सीटें आती है टीएमसी के पास, मतलब पूरा असेंबली की पूरी जिम्मेदारी उन्हें मिली थी और तकरीबन 98% रिजल्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी ने जितना बेहतरीन रिजल्ट दिया है उसका फायदा कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को हुआ है। अभिषेक बनर्जी को पार्टी ने महासचिव बनाया। अब से कुछ देर पहले ही पार्थो चटर्जी जो राज्य के मंत्री है, टीएमसी के महासचिव है, उन्होंने इसकी जानकारी दी। जी जमशेद। जी, तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, यानी कि पार्टी के अंदर, तृणमूल कांग्रेस के अंदर बड़ा फेरबदल हुआ। आज कोर कमेटी की बैठक हुई, बैठक में बड़ा फेरबदल हुआ और बड़े बड़े निर्णय भी लिए गए। अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे अशफाक अभी बहुत सारी जानकारी भी दे रहे थे कि साइनी घोष को यूथ विंग के प्रभारी बनाया गया है, कुणाल घोष को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, काकोली घोष दस्तीदार को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है और वहीं सांसद डोला सिंह को तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्णेंदु बोस को भी टीएमसी किसान शाखा का अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है अशफाक, एक और चीज जो हम आपसे समझना चाहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस ने जो पार्टी के अंदर एक व्यक्ति एक पद को जो लागू किया है, इससे क्या कुछ फायदा होगा निकलकर, क्या कुछ फायदा निकलकर सामने आ रहा है? क्या तृणमूल कांग्रेस के अंदर अब इतनी बड़ी तादाद है कि वो एक आदमी को बहुत ज्यादा पद नहीं दे सकती है? बात ऐसा है जमशेद, इस बार पार्टी का जो अभी बता दें कि अभी पार्टी का लक्ष्य 2 है। आज मीटिंग में और भी कुछ बातें हुई है। अभी 125 म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होना बाकी है, 125 म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें केएमसी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका चुनाव जब तक कोविड के बाद हालात ठीक नहीं होते हैं यहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन होना है, अब टीएमसी की नजर इन म्यूनिसिपैलिटियों पर है। इसीलिए पार्टी ने बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे मिनिस्टर को जो ऑलरेडी मिनिस्टर है, प्लस उन्हें अपने अपने जिलों की भी मिली है जिम्मेदारी, तो पार्टी उन्हें रिलीज करना चाहती है। या तो वो जिला की पूरा वो जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि अपने जिला में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, उनको भी जीतना पार्टी के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के बाद पार्टी का अगला जो आपको बता दें कि जो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, ये बहुत ही ग्रास रूट का होता है। ग्रामीण क्षेत्र में म्यूनिसिपैलिटी में कौन राज करेगा, यही से पश्चिम बंगाल की सियासत तय होती है। और फिर इसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग से ये 2024 में पश्चिम बंगाल में किस तरह से टीएमसी रणनीति तय करेगी, उसका भी ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं आज के फैसले से हमें दिखता है। Support Truth Support Us, GPay and PhonePe 9831060581। जी, एक और बात है कि रेड लाइट जो अब है, कोई भी मंत्री अब रेड लाइट मतलब अपनी गाड़ियों में रेड लाइट नहीं लगा पाएंगे। इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा तृणमूल को? फायदा नुकसान की बात नहीं है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनको बहुत सारी सुविधा मिलती है। उसमें एक ये भी होता है कि वो जब चलते हैं, वो जब ट्रैवलिंग करते हैं, उनका जब सफर होता है, तो उनको सिक्योरिटी के साथ साथ उनके गाड़ियों में रेड बीकन होता है ताकि वो स्मूथली ट्रैवलिंग कर पाए। लेकिन ममता बनर्जी को हम सभी जानते हैं कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ रहती है। ममता बनर्जी खुद अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाती है। जब 2011 में वो पहली बार जब आई थी तब भी उन्होंने लाल बत्ती नहीं लगाया था। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का साफ निर्देश था अपने मंत्रियों को कि आप भी सादगी के साथ रहे और लोगों में इस तरह का मैसेज जाना चाहिए कि टीएमसी एकदम आम लोगों की पार्टी है। इसमें आपको बता दें कि बीजेपी के जो लीडर जिस तरह से हाई फाई उनका जो ड्रेसअप था, उनका जो गाड़ी का आवन जावन था, तो कहीं ना कहीं टीएमसी बिल्कुल उसके उल्टे लोगों में असर देना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम लोग बिल्कुल आम लोगों की बात पार्टी है और हमारे लोग जो है भले से मिनिस्टर हो गए या कुछ भी हो गए, बिल्कुल आम आदमी की तरह वो सफर करेंगे। कहीं ना कहीं इसको भी चुनावी अंदाज से देखा जा सकता है।
अशफाक, एक और चीज जानना चाहेंगे कि हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जिस तरह से तृणमूल पर अपनी आक्रामकता दिखाई और खासकर अभिषेक बनर्जी को लेकर, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी को लेकर भी बहुत ही आक्रामक दिखी भाजपा। और भाईपो भाईपो का एक नारा भी भाजपा ने दिया और भाईपो कहकर तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की भी कोशिश की गई। क्या लगता है आपको कि अभिषेक बनर्जी को इतने बड़े पद देने के बाद अब भाजपा एक और ज्यादा आक्रामक हो सकती है? भाजपा के पास फिलहाल पश्चिम बंगाल में एक ही इशू है। वो बार बार जब से 2 तारीख को आया चुनाव, उनका एक ही कहना है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत बद से बदतरीन हो गई है। कहीं ना कहीं वो चाह रहे राष्ट्रपति शासन, और उन्होंने करप्शन का इशू पिछले जो चुनाव में बहुत बार उठाया था, भाईपो दीदी बहुत बार किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने सिरे से निकार दिया। तो कहीं ना कहीं से उनका निकारा जाना अभिषेक बनर्जी के लिए एक अच्छी साइन था, और उसका फायदा उनको हुआ कि खासतौर पे दक्षिण 24 परगना जहां के वो सांसद है, वहां पर बहुत टीएमसी में भांगुन भी हुआ था। कुछ विधायक भी बीजेपी में चले गए थे, लेकिन ऐसे सब विधायक हारे और 99% रिजल्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को पार्टी में अहम पद मिलना बिल्कुल स्वाभाविक था, और वही आज हम लोगों ने देखा। अब 2024 नजदीक है और अब जो है ममता बनर्जी का और तृणमूल कांग्रेस का जो अब लक्ष्य है वो है 2024, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है वो है, यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो अब असल लक्ष्य है तृणमूल कांग्रेस का। क्या लगता है आपको कि अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी के लिए बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी कैंपेनिंग भी की थी, हर जगह गए थे और पार्टी को रिप्रेजेंट किया था, नेशनल जनरल सेक्रेटरी यानी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया इसीलिए गया है ताकि 2024 में और ज्यादा आसान हो सके और कैंपेनिंग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके? बेशक, आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव बनाने का मकसद कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी अब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के लिए भेजना चाह रही है, खासतौर पर दिल्ली की सियासत। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी चाहती है कि वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ दिल्ली पर भी निगाह रखे। दिल्ली के जो बड़े बड़े ऑपोजिशन के लीडर है, विपक्ष के जो लीडर है, उनके साथ उनका ताल्लुकात और बेहतर हो और नेशनल लेवल में भाजपा के खिलाफ एक महास बने, बीजेपी के खिलाफ नेशनल लेवल में एक फ्रंट बने, और इस फ्रंट में कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये मानना है ममता बनर्जी का। और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव, आपको बता दें इससे पहले महासचिव थे मुकुल राय टीएमसी के बड़े कद्दावर लीडर थे और नंबर 2 माने जाते थे। और आज जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव, कहीं ना कहीं अब वो पार्टी में निश्चित तौर पर नंबर 2 की जगह पर आ चुके हैं। ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस में अब नंबर 2, इसमें कोई दो राय नहीं है आज के इस अहम फैसले के बाद कि अभिषेक बनर्जी इज ऑफिशियली नंबर 2 इन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज टीएमसी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। साथ ही सबसे बड़ा फैसला और अहम फैसला ये था कि अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस बंगाल के अंदर बहुत बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के अंदर एक और एक व्यक्ति एक पद भी लागू किया है, जिससे आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो एक मिनिस्टर है वो एक वक्त में एक मिनिस्टर ही रहेगा, उसे कोई और पद नहीं दिया जाएगा। साथ ही अभिषेक बनर्जी को जो राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है पार्टी के अंदर, उससे एक बड़ा फायदा ये हो सकता है तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो अब अगला लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, ताकि पार्टी के अंदर जो भी हलचल मची हुई है और उसे 2024 के हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हमसे जुड़ने के लिए, और आप भी बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ। तो दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।